उत्तर प्रदेश के संभल में हुए दंगों को लेकर बनी जांच समिति ने गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपी, मगर ये रिपोर्ट लीक हो गई, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। इसमें खुलासा हुआ कि संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा पूर्व नियोजित और साजिश का नतीजा थी। रिपोर्ट के मुताबिक संभल आज़ादी के बाद से अब तक 15 बड़े दंगे झेल चुका है। 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001, 2019 के बाद 2024 में एक बार फिर हिंसा हुई। आज़ादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे, लेकिन लगातार दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने डेमोग्राफी बदल दी। मौजूदा वक्त में संभल की आबादी में करीब 85% मुस्लिम और महज 15 से 20% हिंदू बचे हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद को लेकर बरेली के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना ने संभल की जामा मस्जिद के संबंध में आई सर्वे जांच रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है और मुस्लिम समुदाय इसे स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा कि संभल में जामा मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने संभल में हुए दंगों को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा, देश की आज़ादी के बाद संभल में 15 सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में किसी भी दोषी को आज तक सजा नहीं मिली। प्रत्येक दंगा संभल के हिंदुओं के लिए आपदा था तो कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए अवसर रहा। हर दंगे में हिंदू पलायित होते रहे और दबंग मुसलमान उनकी ज़मीन जायदाद पर कब्जा करते रहे। आप भी सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। जस्टिस D.K. अरोड़ा की अध्यक्षता में बनी संभल में हुई सांप्रदायिक हिंसा और उससे जुड़े अन्य मामलों की रिपोर्ट आज योगी आदित्यनाथ जी को दे दी गई है। अब वहां के हिंदुओं को न्याय मिलेगा। आजादी के समय वहां हिंदू की आबादी 45% थी, मुस्लिम 55% थे। आज हिंदू घटकर वहां 15% रह गए। आखिर हुआ क्या? आजादी के बाद वहां 15 दंगे हुए, जिसमें 1978 का सबसे बड़ा दंगा हुआ था और 1947 तक करीब 200 से अधिक हिंदू मारे गए और अकेले जो 1978 का मार्च में दंगा हुआ था संभल का, उसमें 180 से ऊपर लोग मारे गए थे। वहां शहर के सबसे बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी थे बनवारी लाल गोयल, धनाढ्य आदमी थे, उनका बहुत बड़ा महल था और जब दंगा हुआ तो लोगों ने उनका ट्रैक्टर से उनके हाथे का दरवाजा तोड़ा। वहां 15-20 हिंदू बचे थे कि लाला जी का इतना सम्मान है, हिंदू मुस्लिम सब सम्मान करते हैं तो कोई आएगा नहीं, लेकिन वहां तोड़ा गया, लाला जी को काटा गया और फिर टायर में करके जला दिया गया। 15-20 हिंदू वहीं जिंदा जला दिए गए और वो दंगा ऐसा हुआ जो आज भी याद करते हैं। दुखद ये है कि आजादी के बाद से जितने मुकदमे कायम हुए, किसी में एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली। सजा मिलती भी कैसे? 1978 का दंगा होता है, 180 ज्यादा हिंदू मारे जाते हैं। मुलायम सिंह जी तुष्टीकरण की राजनीति में जब 1993 में पावर में आते हैं तो उन्होंने उस मुकदमों को सरकार बनने के 2 हफ्ते में ही 8 मुकदमे वापस ले लिए थे 1978 के दंगों के। और जहां तक अखिलेश यादव की बात है, अखिलेश यादव के ही वो भी तुष्टीकरण के पीछे नहीं रहे हैं। जब इनकी सरकार बनती 12 में तो इन्होंने आतंकवादियों के 14 मुकदमे की चार्जशीट वापस ली थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा आज आप चार्जशीट वापस ले रहे हो, कल आप पद्म विभूषण दे दोगे। इसके बाद ये मुकदमे वापस नहीं ले पाए और आतंकियों को फांसी से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो गई। अब आता हूं मैं 2011 की बात। स्टेट इलेक्शन मोड में आ चुका था। मैं स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर
एसटीएफ और एटीएस पद पर तैनात था। मैनाठेर में जुलाई 2011 में एक मुस्लिम लड़की ने 2 मुस्लिम लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट दिखाई कि उन्होंने उसके साथ उसको हरेस किया और उसको रेप का प्रयास हुआ। मुकदमा कायम हुआ मैनाठेर थाने में। पुलिस गई आरोपियों को पकड़ने। एक साजिश के तहत समाजवादी पार्टी ने के लोगों ने वहां दंगा फसाद शुरू कर दिया। पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, पीएससी गाड़ियां जलाई गई। उस रात में मेरठ में कैंप कर रहा था। वहां के डीआईजी थे अशोक कुमार सिंह, वो और डीएम दोनों वहां गए। स्कॉट गई और उसके बाद पथराव को देखते हुए डीएम भाग गया और डीएम जब भाग गया तो उसके पीछे डीआईजी के स्कॉट वाले भी भाग गए। वहां पर अशोक कुमार सिंह को मरा समझकर छोड़ा था। जब मैं गया उस पेट्रोल पंप पर, वहां खून ही खून फैला था उस कमरे में। उनका प्यारो वहां घायल हुआ। वो सालों हॉस्पिटल में रहे। मुकदमा कायम हुआ, पुलिस पीएससी के गाड़ियों का, थाने में लूट का। और जब अखिलेश यादव जी आते हैं तो डीआईजी के जहां हत्या का प्रयास किया गया उस मुकदमे को भी वापस लिया, लेकिन अदालत ने उसको वापस नहीं होने दिया। लेकिन और जो मुकदमे थे जो पुलिस के लोगों ने लिखाए थे, पुलिस पीएससी के गाड़ियां जलाई गई थी, थाने में लूटपाट किए गए थे, उन सब मुकदमों को अखिलेश यादव जी ने क्लोज करा दिया। और जो स्कॉट वाले थे जो डीआईजी को छोड़कर भाग गए थे, पुलिस में कायरता बहुत बड़ी चार्ज होती है। डिपार्टमेंटल करा करके उस समय उनको बर्खास्त कर दिया गया था। जब अखिलेश यादव जी आते हैं तो उनके लिए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनको इन्होंने नौकरी में वापस लाए और मनचाही पोस्टिंग गाजियाबाद, नोएडा और एक अपने जिले इटावा में किया था। तो ये जो है ये टोटल जो कहूंगा संबल की स्थिति है, जो पलायन हुआ, मुकदमे में सजा नहीं हुई। और ये समाजवादी पार्टी, पहले मुलायम सिंह यादव, आज अखिलेश यादव, इनके कारण वहां आज हिंदुओं की हालत हुई है। वहां 19 महाकूप थे, उन महाकूपों को ढक दिया गया था। हिंदू पलायन कर गए थे, उनके जमीन जायदाद कब्जा कर रखे थे। आज भी बनवारी लाल गोयल के पुत्र वहां न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो ये जो हालत है, वहां कूप आज मिले, उनको रिस्टोर किया गया। मंदिर जो बंद हो गए थे उनको रिस्टोर किया गया। लेकिन अब ये जो न्यायिक जांच आई है उसके बाद वहां का न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट पर केस को रख करके उनको सजा निश्चित है। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी जो करती रही है वो अब नहीं चलने वाली। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।